ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दौवं जिणवरवशेन जैननीतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। विषय अपना 35 का था। द्रव्य संग्रह जी की माध्यम से संवर तत्व के विशेष स्वरूप को समझने का चल रहा है। बहुत ही विस्तार में इसका निरूपण है। अंतिम स्थिति इसकी चल रही है। संवर के जो 7 कारण बतलाए हैं सामान्य से, उनमें से अपने इन 7 भाव भेदों की चर्चा कर चुके हैं। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। अब उस संयम के या चारित्र के प्रतिपक्षी भावों का यहाँ पर कथन किया जाता है। ये प्रतिपक्षी संयम के कौन से गुण स्थान में कौन कौन से भाव आदि होते हैं, तो उसका यहाँ पर अब थोड़ा सा अंत में रह गया है, उसका खुलासा करते हैं। 169 पेज पर हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अब संयम के प्रतिपक्ष का कथन करते हैं। विरोधी, उससे विपरीत असंयम आदि का। तो यहाँ दार्शनिक आदि 11 प्रतिमाओं की भेद युक्त संयम नामक देश चारित्र 5वें गुण स्थान में ही जानना। माने एक देश संयम और एक देश असंयम। तो ये पूरा संयम नहीं है। उस संयम के विपरीत रूप में असंयम का भाव भी यहाँ पर एक देश खड़ा हो गया है। इसलिए यहाँ भी असंयम का आंशिक रूप से परिवर्तन है। तो ये 5वां गुण स्थान संयम असंयम कहलाता है। आंशिक संयम, आंशिक असंयम। तो जितना संयम है उतना तो संवर निद्रा है, और जितना असंयम है उतना बंद है। मिथ्या दृष्टि, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि नामक 4 गुण स्थानों में असंयम भाव जानना। असंयम होता है ऐसा जानना। इस प्रकार चारित्र संबंधी पूर्ण व्याख्यान समाप्त हुआ। मैंने चारित्र की दशा मिथ्यात्व से लेकर और 14वें गुण स्थान तक कैसी कैसी होती है, चारित्र गुण का परिणमन, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया। तो 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक तो संयम की तारतम्यता रूप स्थिति बतलाई, और पहले गुण स्थान से लेकर 4थे गुण स्थान तक असंयम की तारतम्यता बतलाई, और 5वें गुण स्थान में एक देश संयम और एक देश असंयम, ये बीच की स्थिति है। ना ये असंयम है सर्वथा, ना ये संयम है। ऐसी 3 दशाएं चारित्र गुण की सामान्य रूप से जानना। असंयम,
ऐसी तीन दशाएं, जैसे आत्माओं के तीन भेद किए, बहिरातम, अंतरातम, परमात्म। पर्याय दृष्टि से तीन प्रकार के आत्मा संसार में पाए जाते हैं। ऐसे ही चारित्र की दृष्टि से लोक में तीन प्रकार से जीव पाए जाएंगे, या तो असंयम में मिलेंगे, या देश संयम में मिलेंगे, या संयम में मिलेंगे। इसके अलावा और कोई जीव संसार में नहीं होंगे। संयम के 5 भेद। हाँ, तो संयम के 5 भेदों में 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के संयम में जीव होंगे ही होंगे। ऐसा जो है सब जीवों को चारित्र गुण की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया जाता है। तो अब यहाँ पर अपन असंयम में भी तारतम्यता लगाना, एक जैसा संयम नहीं समझना। मिथ्या दृष्टि के भी बहुत भेद प्रभेद होंगे। एक तो निगूद का एक जीव है, फिर 2 इंद्रिय आदि अवस्था में है, 3 इंद्रिय आदि अवस्था में है, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय असंगी, संगी, और फिर 9वें गिरिवेग तक चला गया। वो ही पहले गुण स्थान वाला है मिथ्या दृष्टि में। पर उनकी चारित्र संबंधी कसायों की तारतम्यता बहुत है। उसी में अभी हीनाधिकता माने कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या, मिथ्या दृष्टि की 6 लेस्या हो जाएंगी। तो उसमें भी ये बहुत भेद प्रभेद मिथ्या दृष्टियों को भी चारित्र की दृष्टि से हो जाएंगे। कसायों की मंदता, तीव्रता की अपेक्षा चारित्र के वो भी भेद है, सब तीव्रता मंदता के भेद है। और फिर कसायों के अभाव वाले भी फिर भेद है। 4थे गुण स्थान से लेकर, अथवा अपने लिए कसायों का अभाव अगर लेना है तो 3रे गुण स्थान से आ जाएगा। 3रे गुण स्थान में भी अनंतान मंदी नहीं है, तो यहाँ से कसायों का अभाव चल रहा है। तो ये जो है सामान्य कथन और विशेष कथन, इस विवक्षा के आधार से अपन कहाँ कौन सी बात सामान्य से कही गई है। जैसे अपन एक 0% वाला फैल है और एक 32% वाला फैल है। अब इसके बीच के कितने प्रकार के फैल हो जाएंगे? तो अब फैल सब है, सबको फैल कह देंगे, परंतु सबके फैल में बहुत अंतर है। संयम तो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, और असंयम चारित्र गुण की मलिन पर्याय है, और संयम मिश्र पर्याय है। माने वहां पर अपने लिए चारित्र गुण का परिणमन ये अशुद्ध रूप में एक देश शुद्ध से चालू होकर के और फिर क्रम से पूर्ण शुद्धता तक 14वें गुण स्थान तक होगा। वो पूर्ण शुद्धता माने चंचलता बिल्कुल भी प्रदेशों में जब तक चल रही है तब तक भी वो भी दोष माना जाएगा। क्या नहीं, साम्यता तो है ही संयम में, अकेले सकल संयम में नहीं। जहां से कसाएं जा रही हैं उतने से समता करण लब्धि जहां से चालू होती है वहां से भावों के परिणामों में अनिवृत्तिकरण परिणामों से परिणामों की एक रूपता खड़ी हो जाती। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जहां अनिवृत्तिकरण में पहुंचता है वहां सब जीवों के एक जैसे परिणाम होना चालू होते। जहां से मोक्ष मार्ग की स्थिति बनेगी उसके पहले से ही परिणामों की एक रूपता खड़ी हो जाएगी। कुछ काल और बिगर काल ये परिणमन तो गुणों का होगा, उसमें क्या बिना आसमान में होगा उसका। अपन को क्या है कि जहां जिस बात को जिस अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, चौथे गुण स्थान में जितने जीव पहुंचेंगे सबकी कसाय का अभाव अनंतानंदी, करण लब्धि में अनिवृत्तिकरण में पहुंचेंगे सबके परिणाम अनंत जीव हो जाएंगे। उसमें त्रिकालवर्ती कितने होंगे, उसमें जितने भी जीव उसमें पहुंचेंगे सब जीव एक समान भाव वाले होंगे। तो अपन को कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कर रहे हैं, एक विवक्षा दूसरी विवक्षा में नहीं लगती। जहां जिस विवक्षा से बात चल रही है उस विवक्षा से सबकी समानता, जहां अनिवृत्तिकरण परिणाम में जितने भी जीव पहुंचेंगे अनंत जीव पहुंचेंगे, पहले पहुंच चुके हैं, आगे पहुंचेंगे, वर्तमान में पहुंच रहे हैं, वहां से सब जीवों की एक रूपता खड़ी हो जाएगी। तो अब अपन को समझना क्या है, जहां से मोक्ष मार्ग चालू होने वाला है
वहां से जीवों के परिणाम में अंतर नहीं रहता है। धर्मात्मा जो जीव बनेंगे वो धर्मात्माओं के परिणाम एक जैसे होते जाते हैं, अनंत सिद्ध हैं, तो उनमें सब एक रूपता है भावों की, कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो अपन उपचार का अंतर है, कहीं के प्रदेशों का आकार ले लो, कहीं के भूतपूर्व निगम न ले लो, कि कौन कोई दो ज्ञानों से मोक्ष हुआ, किसी का 3 ज्ञान से हुआ, कोई 4 ज्ञान से हुआ। तो अब ये भेद प्रभेद अपन भूतपूर्व निगम नय आदि के आधार से अथवा प्रदेश पर अंदर में उनके स्वभावों में क्या अंतर है। जितने भी सिद्ध जीव हैं वे सब कैसे हैं, वे सब कैसे हैं। समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के, अथवा ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्म अनंत। सब जीव एक जैसा अनंत सो ज्ञान शरीर, बस सबका समान है, कोई अंतर नहीं। तो जहां से अपन को किस अपेक्षा की समानता चल रही है, उसमें सब जीवों की, अनंत जीवों की जितने सिद्ध हुए हैं वे सब जो अनिवृत्तिकरण परिणाम से एक रूपता भाव वाले हुए, जितने होंगे वे सब एक रूपता भाव वाले होंगे, जितने हो रहे हैं वे सब एक रूपता भाव वाले होंगे, किसी के कोई अंतर नहीं रहेगा। क्या संयम और चारित्र पर्यायवाची हैं, उसी के अपन को 50 नाम आप कह सकते हो। संयम के रूप में ही आप अनेक अनेक विवक्षाओं से उसके नाम हैं। तो ये उसी को सम्यक संयम कहते हैं, उसी को चारित्र कहते हैं, उसी के लिए अपने लिए महाव्रत आदि संयोग की तरफ से कहो महाव्रत आदि कहते हैं, उसी के लिए सकल चारित्र कहते हैं। अब उसके लिए नाम कितने भी दो, तो ये तो अपने लिए अनेक अनेक दृष्टिकोणों से नाम आप कुछ भी दो, पर समझना उसी बात को है, कोई दूसरी बात नहीं समझना। तो वहां जब अपने लिए 14 मार्गणाओं का कथन आता है तो एक संयम मार्गणा है, उस संयम मार्गणा के 7 भेद किए, 5 तो ये संयम के हैं और 2 एक देश संयम का है और एक असंयम का है। 14 मार्ग, जब मार्गणाओं में एक एक मार्गणा में सारे जीव गर्भित होते हैं, एक एक मार्गणाओं में क्या होता है, गुणस्थान में तो एक समय में एक ही होता है, पर मार्गणाओं में 14 ही मार्गणा एक एक समय में सब जीवों की होती हैं। जैसे गुण सब जीवों में एक साथ अनंत होते हैं और पर्याय एक समय में एक ही होती है, तो गुणस्थान तो एक समय में एक ही होगा, परंतु मार्गणाएं एक समय में 14 ही होंगी। ऐसे एक एक मार्गणा में सारे जीव आ जाते हैं। अगर मार्गणाओं के हिसाब से जीवों को खोजना है तो एक एक मार्गणा की दृष्टि से सारे लोक के जीव खोजे जाएंगे संसार के। तो आपको जब संयम मार्गणा से खोजना है जीवों को, तो इन 7 भेदों में ही पूरे संसार के जीव गर्भित होंगे। तो कितनी मार्गणाएं हैं? 14। कौन कौन सी? गईन्द्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायणाणेया संयम दंसन लेस्या भव्या सम्मत सन्नियाहारे। ये 14 मार्गणा है। एक एक मार्गणा में सारे जीव आपके लोक में क्या है, मार्गणा माने जीवों को खोजने के मार्ग, स्थान। इन मार्गों से संसारी जीवों को खोजा जाता है या जीवों को खोजा जाता है। तो एक गुण की पर्याय के आधार पर, चारित्र गुण की पर्याय के आधार पर जीवों को खोजना है, तो आपको 7 भेदों में पूरे जीव आपके संसार के गर्भित हो जाएंगे। तो उसमें संयम मार्गणा माने चारित्र गुण की अपेक्षा जीवों की खोज। संयम माने चारित्र। अब उस संयम में असंयम भी लिया है, संयम असंयम भी लिया है। संयम भी मार्ग नाम तो है संयम मार्गणा, पर उसका विरोधी परिणमन भी उसमें गर्भित है। सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व भी लिया है,
सासादन भी लिया है, मिश्र भी लिया है, सब उसमें सम्यक्त मार्गणा में कितने आ जाएंगे? 3 प्रकार का सम्यक्त, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, मिश्र, सासादन और मिथ्या, 6 भेद हो जाएंगे सम्यक। तो उसमें श्रद्धा को सम्यक्त की अपेक्षा जीवों को खोजना है, तो ये 6 भेदों में सारे जीव गर्भित हो जाएंगे। इस दृष्टि से आपको पूरे जीव संसार के मिलेंगे। तो मतलब कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा में ली जा रही है, अब उसके लिए आप जिस विवक्षा से ली जा रही है उस विवक्षा से उसको समझेंगे। तो संयम मार्गणा माने चारित्र गुण की विवक्षा से, चाहे वो सम्यक रूप हो, चाहे मिथ्या रूप हो, चाहे एक देश हो, चाहे सकल देश हो, तो सब उसमें चारित्र गुण की अपेक्षा विचार किया जाएगा। तो ये अपन को यहाँ पर चारित्र गुण की दृष्टि में आपको ये सारी चीजें संयम के प्रतिपक्षी, देश संयम भी ले लिया, असंयम भी ले लिया, असंयम में पहला गुण स्थान भी ले लिया, दूसरा भी ले लिया, तीसरा भी ले लिया, चौथा भी ले लिया। तो इस चारित्र गुण की अपेक्षा ये सब जीव इसमें सब आप समाहित हो जाएंगे। अब पर असंयम में सब जीव एक से नहीं समझना, मिथ्या दृष्टियों का असंयम, और मिथ्या दृष्टियों में भी निगूढ़ से लेकर कित निगूढ़, कित नारकी, कित त्रियंश अज्ञान, अब आगे आगे एक इंद्री निगूढ़ से लेकर फिर स्थावर से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, उन सब में विशुद्धता कसायों की मंदता होती जाती है, और साथ में उसके निमित्त से ज्ञान के, दर्शन के, वीर के, क्षयुप समाधि भी प्रकट होते जाते हैं। तो सब में बहुत भेद प्रभेद हैं। अब सामान्य कथन कर दिया अपन ने, असंयम कह दिया, तो ऐसा मत लगा लेना चौथे गुण स्थान वाला असंयम होने पर भी उसके अंदर मोक्ष मार्गी है। जगन कहे अवरत समदृष्टि तीनों से मगचारी, उसके 41 प्रकृतियों का संवर चल रहा है। इसलिए अभी चूंकि उसकी क्वालिटी क्या है, एक माप बनाया अपन ने कि यहां तक के जीव क्या है, असंयमी माने जाएंगे। फैल का जैसे अपन ने एक व्यवहार से माप बनाया कि 32% के नंबर तक लाएगा जो व्यक्ति, उसको फैल कहे जाए। जबकि सूक्ष्मता से विचार करो तो 32 अंक फैल के थोड़ी है, काय है भी तो पास के। फैल तो वो कहलाएगा 0% लाया वो फैल है पूरा, पर जितने जितने नंबर हैं वे तो पास के हैं। और अपन ने जो 33% वो आ गया तो वो पास हो गया, 67% फेल है वो। अगर अपन विचार करो तो कैसा पास है वो? एक को 100 नंबर आए और एक को 33 नंबर आए और दोनों पास है, तो कैसे एक जैसे पास है? तो इसलिए कथन अपन को व्यवहार में बहुत स्थूल सामान्य रूप से होता है, सामान्य से विशेष बलवान होता है। जब तक आप उसको पूरा विशेष रूप से नहीं समझोगे तब तक आप सही मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। और आप भले ही 5 विद्यार्थियों को 100 नंबर दे दो, फिर भी परमार्थ से किसी का व्यक्तित्व एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा। व्यवहार में भले ही तुमने 100 नंबर दे दिए, परंतु उनके व्यक्तित्व में एक जैसा पना नहीं होगा, अंतर ही होगा। तो ये तो व्यवहार का माप है आपका। इसलिए परमार्थ से तो जो पद देखा श्री भगवान अरहंत ने, वो खुद कह नहीं सकते भगवान। माने जो वस्तु का स्वरूप केवल ज्ञान में दिखाई देता है, उस शब्दों में वास्तव में तो कहा नहीं जा सकता है। उसमें से कुछ कहा जाएगा तो अब तुम सर्वथा मत लगा लेना, उसमें उसकी विवक्षा समझ लेना। झगड़ा काय का है? झगड़ा तो यही का है कि अपन अभी अगर व्यवस्थित विवेक होता तो अपन लड़ेंगे अड़ेंगे नहीं किसी चीज पे कि भैया किसी कोई भी बात कही जा रही है तो किसी अपेक्षा से कही जा रही है, और उसमें सर्वथा नहीं हो सकता है। जो भी कोई व्यक्ति है तो कोई सर्वथा कोई अच्छा नहीं, कोई अच्छा सर्वथा कोई बुरा नहीं। संसार में जितने व्यक्ति हैं सर्वथा कोई अच्छा बता सकते हो आप? जब तक आप पूर्ण भगवत दशा को प्राप्त नहीं हो जाओगे, अच्छा ही बुराई सब में रहेगी। तब किसी को अपन कह रहा है ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मतलब वो भी अपेक्षा से है, वे किसी की अपेक्षा बुरे भी हैं। गणधर देव हैं तो गणधर देव भी अभी सब अच्छे नहीं है पूरे, वे भी कह रहे हैं भगवान हम अभी अज्ञानी है, प्रभु आपके सामने हमारी क्या औकात है। इसलिए लोक में तो मूर्ताओं में ये सब व्यक्ति रहते हैं और ये छोटी छोटी सी बातों पर अपने को श्रेष्ठ दूसरे को नीचा,
या अपनी कल्पना में किसी को अच्छा हो किसी को बुरा। अरे भाई ये तो सब चीजें संसार में जो जितने जीव हैं वे सब अपनी अपनी तरीके से जी रहे हैं और उनमें अपने अपने तरीके की अच्छाई बुराई चल ही रही है। तब सर्वथा किसी के प्रति तुम, और एक पक्ष तो ऐसा है कि उस दृष्टि से तो सारे जीव समान ही हैं, उस दृष्टि से तो कोई में अंतर है ही नहीं। तो अपन को जिसको अभी तत्व दृष्टि हो जाती है तो उस मूल पक्ष को तो वो कभी छोड़ते नहीं। ये जितने भी पर्यायजनित पक्ष है ये तो बहुत औपचारिक हैं। तुम्हारे अंदर का जो द्रव्यपने का पक्ष है, अनंत सामर्थ्य सभी जीवों में समान रूप से पाई जाती है। तो जिसको तत्व दृष्टि होती है वो पर्याय दृष्टि को मुख्य नहीं, सर्वथा ऊर्ध नहीं करता है। वो ठीक है। अभी वर्तमान में कोई तीव्र, ऐसा सोचो आप, सप्त व्यसनी अंजन जैसा चोर किस समय पहले क्या कर रहा है और अंतर्मुहूर्त के बाद वो क्या हो गया। तो सुधरने में किसी तीव्र महापापी के लिए सुधरने में कितनी देर लगी। तो अपन किसी के प्रति एकदम धारणा दुर्भाव कर ले तो अपना कौन सा भाव है, कौन सा विवेक है। अरे भाई प्रत्येक व्यक्ति तात्कालिक रूप में परिस्थिति अनुसार उसकी क्या स्थिति बनी अपन समझ लो कि भाई अभी वर्तमान में इसकी स्थिति, पर मूल में अंदर में तो उसके अंदर भी सामर्थ्य पूरी है भगवान बनने की। भगवत स्वरूप तो स्वभाव से वो है, पर्याय में थोड़ी गलती है, सुधार हो जाएगा, कभी भी सुधार हो सकता है, देर नहीं लगेगी। तुम तो उसके प्रति दुर्भाव करते रहो और वो एक क्षण में अपनी गलती सुधार करके और अंदर में ध्यान लगा करके और केवल ज्ञान पा लेते। कितनी देर लगना है। तो ये जो धारणाएं अपन एकदम बना लेते हैं सांप्रदायिक बुद्धि में, अरे ये तो बिल्कुल बस हो गए निकृष्ट, महातीव्र कसाय, मिथ्या अनंत आनंदी कसाय चल रही। जो किसी दूसरों के बारे में अपन ने एक धारणा शाश्वत बना ली, ये अनंत आनंदी कसाय बनती है। अन्यथा तो वो प्रति समय उसके बारे में नया नया सोच कि भैया ये तो प्रति समय बदलने की स्थिति है पर्यायों की। तो अपन ने उसकी धारणा पहले, एक क्षण पहले वो क्या था और दूसरे समय क्या हो गया। अपन कैसे उसके प्रति धारणा बना रहा है कि व्यक्ति ऐसे ही है। तो जितने भी सांप्रदायिक व्यक्ति होते हैं वे तो अनंत आनंदी कसाय को लिए ही हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि तो ऐसी किसी के प्रति धारणा बना नहीं सकता है। इसलिए अपन को थोड़ी बुद्धि को जागृत करके किसी मूढ़ों के कहने में लग करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि गिरवी रख करके किसी दूसरों के पिछलग्गू बन करके, अंध श्रद्धालु बन करके, सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके अपनी आत्मा को दुर्गति का पात्र नहीं बनाना चाहिए। हमेशा जागृत होकर के प्रति समय जीवों के प्रति वास्तविकता का विचार करने चाहिए कि भैया प्रत्येक व्यक्ति, नीतिकार ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति से ऐसे मिलो कि जैसे अपन पहली बार उससे मिल रहे हैं, और ऐसे मिलो कि जैसे अंतिम बार मिल रहे हैं। अंतिम बार ठिकाना है तुम्हारा, कल तुम मिल पाओगे नहीं मिल पाओगे। अभी मिले और अभी इसके बाद आयु पूरी हो गई तुम्हारी तई। अंतिम बार धारणा मत बनाओ किसी प्रकार की उसके प्रति दुर्भाव की कि भैया अब अपन नहीं मिल पाएंगे तो इसके प्रति कुछ ऐसा अपन इसके प्रति दुर्भाव आदि नहीं करें जिससे अपन दुर्गति के पात्र बन जाए, आगे के लिए पाप बंद आदि हो। तो अपन उसको ये सोचो कि भैया आगे कोई भरोसा नहीं है, ना उसका ना अपना। अब कल आज अपन उसके प्रति दुर्भाव करके चले गए, अब कल तुम्हें क्षमा मांगने की गलती तुम्हें समझ में आ गई, उसकी गलती नहीं थी, अब वो तो चला ही गया, अब क्षमा कैसे मांगोगे उससे। तो भैया पर्याय का कोई भरोसा नहीं है, एक एक क्षण में व्यक्तियों का पर्याय बदलती रहती है। इसलिए अपन इसके प्रति इस प्रकार की कोई धारणा बना के नहीं रहे। आगे पछताने का अवसर आवे अपन को ऐसा अपन काम नहीं करें, क्योंकि आगे पछताने के लिए क्षमा मांगने के लिए जरूरी नहीं मिल जाए वो तुम्हें, या तुम रह जाओ कि आगे कर लेंगे, आगे का भरोसा है तुम्हारे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से आप बिल्कुल नए तरीके से मिलें और बढ़िया आत्मीयता के साथ व्यवहार करें, तो अपन को कहाँ झगड़ा है पर कोई। और है ये सही, प्रत्येक व्यक्ति प्रति समय बदलता है। कल तुम्हारे प्रति हमारा दुर्भाव था, आज हमारे प्रति। पहले वो सीता के निमित्त से रावण नरक चले गए और वो आपस में एक दूसरे के धर्म साथी बन करके धर्म प्रचार करके और मोक्ष जाएंगे।
और जो उनके मानने वाले हैं वे आज भी रावण को गाली दे रहे हैं, आज भी उसकी पुतला जला रहे हैं, और भाई आपस में मिल करके भी दो ही जने मुक्त चले जाएंगे। वो संबोधन करने जा रहे हैं। मतलब ये है कि ये मूढ़ों की दुर्दशा देखो आप, वो जो जिनके प्रति अपन जिनके निमित्त से कर रहे हैं वे आपस में मिल जाएंगे, एक क्षण नहीं लगना है, और अपन धारणा बना करके दुर्भाव कर रहे हैं। इसलिए अपन को अपनी बुद्धि गिरवी रख करके नहीं जीना चाहिए, अपनी बुद्धि को जागृत करके प्रति समय अपन किसी प्रकार के कोई भी किसी के प्रति धारणा विपरीत बना के नहीं जियो। वस्तु स्वरूप के आधार से विचार करो, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, कोई किसी का न शत्रु है न मित्र है, सब भैया अपने अपने उदानुसार परिस्थिति के मारे हैं, किस समय उनकी क्या परिस्थिति बन रही है समझ करके अपन उनके प्रति अगर कदाचित कोई विसंगति में जी रहे हैं तो उनके प्रति करुणा करो। इन्होंने तो तुम्हारे से जिनेन्द्र वर्णी जी ने तुम्हारे से वो जैन सिद्धांत कोश लिखा है जिन्होंने, उन्होंने तो ये लिखा कि भैया कसाई जीवों को दोषी नहीं रोगी देखो, रोगी उनको रोग है ये आत्मा का, विकारी परिणाम उनका रोग है आत्मा का, तो रोगी देखोगे तो उनके प्रति तुम्हें द्वेष भाव नहीं आएगा, करुणा का भाव आएगा कि बेचारा बीमार है, ये बहुत जबरदस्त इस बीमारी, अब बेचारा खुद दुखी है, अब तुम क्या कर रहे हो उसके प्रति, और बीमार व्यक्ति के प्रति करुणा करके दया करके और उसकी दवाई करोगे, उपचार करने की सोचोगे कि उसको तुम दुर्भाव करके उसके लिए मारोगे। इसलिए समझदार व्यक्ति अगर सामने वाला व्यक्ति अज्ञान से और कसायों से परेशान है तो ज्ञानी व्यक्ति तो उसके प्रति दया करता है कि बेचारा ये खुद ही परेशान है, अपन इसके प्रति क्या दुर्भाव करें। राजा शृणक है, जिस समय तीव्र मिथ्या तो कसाय का उदय चल रहा है, तो यशोधर मुनि क्या देख रहे हैं उसे कि बेचारा व्यक्ति कर क्या रहा है, कितना वर्तमान में दुखी है, आकुलित है, दुर्भाव करके हमारे निमित्त से, और आगे कितना पाप का बंद करके सागरों पर्यंत कैसी तकलीफ भोगेगा। तो अब उसके प्रति हम क्या करें, हमें तो उसको तो करना आती ज्ञानियों को कि बेचारा भूला जीव समझ नहीं रहा है, निमित्त बनाकर किसी को भी अपने परिणाम बिगाड़ रहा है, सामने वाला तो वस्तु जैसी है वैसा ही है, उसमें क्या होना है। मंदिर यही है, मूर्तियां वो ही है, मंदिरों के प्रति अपन दुर्भाव कर रहे हैं, मूर्तियों के निमित्त से दुर्भाव कर रहे हैं, क्या हो गया। इसलिए तत्व ज्ञान जब तक व्यक्ति को नहीं होता है तब तक 24 घंटे उसके मिथ्यात्व और कसायों के परिणाम चलते रहते, एक क्षण के लिए वो शांति से नहीं जीता है। जो पद आचार्य बोलते पैने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस नहीं पाता। जब तक भेद विज्ञान नहीं हो तत्व ज्ञान पूर्वक तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी, शांति कोई दूसरा नहीं देगा, और अशांति भी तुम्हें कोई दूसरा नहीं दे रहा है। अशांति कौन दे रहा है, तुम खुद ही अपनी मूर्खता से दुखी हो। निमित्त किसको बना रहे, गाली किसको दे रहे, अरे वो तो बेचारा तुमसे अलग ही है, वो जाने नहीं रहा। आज कांजी स्वामी कहाँ चले गए, वो अपने अपने भावों के अनुसार जहां जाना होगा गए, ठीक है ना। अब जो लोग उनके प्रति धारणा बना के जिनने देखा तक नहीं है और वे कहते हैं कि ये कांजड़ी ने इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो बेचारा तो गीत मिथ्या से निकल के और यहाँ जिनेन्द्र भगवान के दिगंबर मत में आकर और लाखों लोग जो श्वेतांबर गीत मिथ्या में पड़े थे उनको निकाल के यहाँ लाया, और यहाँ के लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, गजब हो गया। अब उसने कहा, लोगों ने उससे कहा कि हम तुम्हें दिगंबर से अलग कर देंगे। उसने कहा भैया तुमने हमें दिगंबर बनाया कब था, ये बताओ, क्या अलग कर दोगे तुम, हमें दिगंबर बनाया किसने था, तुमने, कि हम अपनी बुद्धि से समझ के बने, और हम दिगंबर से अलग होंगे तो हम अपनी बुद्धि दुर्बुद्धि से होंगे, पर हमारी तो अभी दुर्बुद्धि पैदा हुई नहीं। तुम कितना भी हमारे लिए कहो कि तुम दिगंबर नहीं हो तो तुम्हारे कहने से क्या होता है, कौओं के कूदने से कोई जानवर मर जाते क्या। इसलिए उसने कहा कि नहीं, दिगंबर हम अपनी समझ से बने और दिगंबर से हम अपनी दुर्बुद्धि से दूर हो सकते हैं, तुम हमें दिगंबर धर्म से अलग नहीं कर सकते। कैसे करोगे तुम बताओ। ऐसा ही एक गणेश प्रसाद जी वर्णी के जीवन में भी ऐसी घटना घटी थी। एक बार जो तुम्हारे मंदिर में जो है जो
क्या बोलते हैं, अन्य लोगों को आने के उसके बारे में कुछ चर्चाएं चली। क्या बोलते हैं उनको? हाँ, माने जो मान लीजिए मंदिरों में आने के नहीं मानते हैं लोगों को, ऐसी कुछ चर्चा चली। हाँ, वो जो भी हुआ, छूतों को मंदिर में नहीं आने दिया जाए है, जो भी कुछ चर्चा हुई। तो अब चूंकि ये तो अदर कास्ट से ही आए थे, तत्व को समझ के ही आए थे, तो इन्होंने कहा भैया मंदिर तो समूषण का प्रतीक है, समूषण में तुम जाने से किसको रोक सकते हो ये बताओ? रोक सकते तुम किसी को? कैसे रोकोगे? तो किन्हीं ने उनसे कहा कि अगर तुम इस प्रकार अपनी अपनी चलाओगे तो तुम्हारा पीछे कमंडल छड़ा लेंगे। छल्लक अवस्था में थे गणेश प्रसाद जी बहनी, तो कि तुम्हारा पीछे कमंडल छड़ा लेंगे अगर तुम जबरदस्ती नहीं मानोगे, इस प्रकार बोलोगे। तो उन्होंने कहा कि काय भैया, पीछी कमंडल में हमारा धर्म है? अगर पीछी कमंडल से तुम्हें धर्म दिख रहा हुए तो ले जाओ उठा के। हमारा धर्म तो हमारी आत्मा की समझ से है, हमारे ज्ञान श्रद्धा आचरण से है, तो पीछी कमंडल हमें तुम उठा ले जाओ। पीछी कमंडल तुम छड़ा सका तो छड़ा लो, पर हमारे भावों को तुम बदल दोगे क्या? हमें बंदर गुड़की देने का प्रयत्न मत करो। अब हमने न्यायाचारी पढ़ा है, भगवान जिनेंद्र के आगम को पढ़ लिया है, और उसके माध्यम से हमने अपनी आत्मा को पढ़ लिया है। अब हमें तुम हमारे धर्म को तुम नहीं छीन सकते हो। हमारा धर्म तो हमारी समझ से, हमारे भावों से है। बाहर की पीछी कमंडल तो ये तो बाहर रखे हुए, ये तो एक व्यवहार व्यवस्था के लिए लिए, उसमें क्या धर्म है? तो लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो पीछी कमंडल, कपड़े, अरे कपड़े, शरीर, ये तो सब छूटना ही है, और छूटा ही आत्मा है ही नहीं। इसकी क्रिया से कोई धर्मात्मा थोड़ी हो गया। अंदर में जब तक उसको आत्मबोध नहीं हो तब तक तो उसको भ्रम है बाहर के वेशों पे। और मूढ़ व्यक्ति को बाहर से अकेले वेश दिखते हैं, बाहर की क्रिया दिखती है, अंदर के अभिप्राय परिणाम तो दिखते नहीं। और धर्म होता है अभिप्राय और परिणामों से। इसलिए जिसको तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान हो सकता है, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको डरवा सके और उसको धर्म से च्युत कर सके। निर्भय होता है, सात भय नहीं होते सम्यक दृष्टि। क्यों नहीं होते? सम्यक दृष्टि को सप्त भय रहित, सप्त भय विमुक्का, सप्त भय से विमुक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने ऐसा शाश्वत वस्तु स्वरूप को समझा है। तो अब ये तो वस्तु का स्वभाव, ये धर्म तो ये है। अब अपनी उसने जब अपनापन आ गया, अपना स्वरूप समझ लिया, तो अब उसके लिए डर का है। आत्मा अनादि अनंत तत्व है, और बाहर में सब जो कुछ भी है कर्म की परिस्थिति अनुसार, उदय अनुसार होते हैं। हमारा स्वभाव तो कोई कर्म परिस्थिति आधार होता नहीं है, तो हमें काहे का डर? ऐसा जिसने अपने सत्य स्वरूप को समझ लिया है, वो व्यक्ति किसी के डराने से, धमकाने से भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है। वो निर्भय होकर, ऐसा व्यक्ति ही धर्मात्मा बन सकता है। थोड़े से लोग भय से, कोई डराने से, धमकी देने से डर जाए, वो काय का धर्मात्मा? कैसे धर्मात्मा बनेगा? इसलिए भाई धर्म का क्षेत्र तो विवेक पूर्वक, बहुत ही संतुलन पूर्वक, और बड़ा विराट रूप है इसका, विशाल रूप है। क्षुद्र सोच वाला नहीं है धर्म। ये धर्म किसका है? वस्तु स्वरूप जीव मात्र का है तो। इसलिए भाई क्या है, ये धर्म वृक्ष वास्तव में तो जीव मात्र का है। सभी जीव इसको अपने जीवन में समझकर, उसको आचरण करके और सच्चे धर्मात्मा बन के परमात्मा दशा को पाके पूर्ण सुखी हो सकते हैं। उसमें किसी व्यक्ति का, किसी संप्रदाय विशेष का अधिकार नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष का धर्म नहीं है, ये किसी काल विशेष का धर्म नहीं है। ये तो सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वजनीन, सभी जीवों का, सभी क्षेत्रों में, सभी कालों में, सभी व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता अनुसार धर्म कर सकते हैं। ये नहीं है कि जब ऐसे ही करोगे तो तुम धर्मात्मा हो। जहां से उसने धर्म का स्वरूप समझना चालू किया, वहां से वो अब धर्म को अपनी शक्ति प्रमाण ग्रहण करके धर्मात्मा बन सकता है। एक निकृष्ट भील भी, जिसने अकेले कौए का मांस छोड़ दिया,
उसको भी धर्म के मार्ग में, तो ये भी धर्मात्मा बन गया। अब ये भी धीरे धीरे आगे उस धर्म के स्वरूप को पूर्ण रूप धारण करके परमात्मा बन जाएगा। इसलिए अपन इस भ्रम में नहीं रहे कि कोई ठेका किसी व्यक्ति या संप्रदाय का इस धर्म पे है। ये धर्म किसी व्यक्ति, संप्रदाय, किसी क्षेत्र, किसी काल विशेष का मोहताज नहीं है। ये धर्म तो विराट रूप लिए हुए हैं। ऐसे जब इस विराट धर्म के स्वरूप को व्यक्ति समझते हैं तो उनके जीवन में उनका सोच ऐसा संकुचित नहीं होता है, संकीर्ण नहीं होता है, छोटे छोटे से संप्रदायों में बंध के नहीं जीता है। वो तो पूरे 3 लोक के जीवों को अपने परिवार के सदस्य मान के, अपना मित्र मान करके चलता है, और फिर जहां जहां जिस भूमिका में जो है उनके उत्थान के हित की बात सोचता है। वो किसी प्रकार से खींचातानी करने का प्रयत्न नहीं करता है। जो व्यक्ति जहां खड़ा है वहां से उसका उत्कर्ष जैसे हो वैसा उनके लिए वो उत्कर्ष कराने की बात करता है। वो किसी की टांग खींचने का, किसी को नीचा दिखाने का, किसी को हीन बताने का प्रयत्न नहीं करता। जो जहां खड़ा है वहां से कहता भैया तुम आगे बढ़ो, यहां से चलो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए इसमें अपन को बहुत उदारता रखने की जरूरत है, विराटता रखने की जरूरत है, सोच को अपने सम्यक बनाने की जरूरत है। तो ये जो है अपने लिए यहाँ ये संवर तत्व के अंतर्गत वही संवर का अधिकारी होता है जिसका विवेक जागृत हो गया है, जिसने वस्तु स्वरूप को समझ लिया है और जो अपने स्वरूप की आराधना करते हुए जी रहा है। ऐसा जो है वो संवर तत्व के अंतर्गत वृत्त समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र आदि के अंतर्गत इतनी बातें अपन को यहाँ पर समझाई गई हैं। इस प्रकार वृत्त समिति, गुप्ति, धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र रूप भाव संवर के कारणों का जो व्याख्यान किया उसमें निश्चय रत्नत्रय के साधक, व्यवहार रत्नत्रय रूप सोपयोग की प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं उन्हें पापाश्रव के संवर के कारण जानना, और जो व्यवहार रत्नत्रय से साध्य शुद्धोपयोग लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय का प्रतिपादन करने वाले वाक्य उन्हें पुण्य पाप इन दोनों की संवर के कारण जानना चाहिए। क्या मतलब कि जो सहचर और पूर्वचर व्यवहार है वो पापों के अभाव रूप प्रवृत्ति वाला है, और जो शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय लक्षण वाला जो अपने लिए संवर है, माने जो अपने लिए यहाँ पर भाव है, जो यहाँ पर जिसको अपन को संवर का कारण कहा गया है, तो कहते वो शुभाशुभ दोनों प्रकार के विकारी परिणामों के अभाव रूप है। जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान में उतना शुभाशुभ से रहित वीतराग आत्मा के निर्दोष भाव रूप है। वो कौन सा? निश्चय संवर का भाव और व्यवहार संवर का भाव पापों के अभाव रूप है, मंद कसाय रूप है, और निश्चय संवर का भाव वो वीतराग परिणाम रूप है। गुण स्थान प्रमाण ऐसा क्रम से आगे जानना। जब पूर्ण कसायों का भाव हो जाएगा वो पूर्ण वीतराग संवर का भाव कहलाएगा। अब यहां सोम नामक राज श्रेष्ठी कहता है कि हे भगवान, क्या करता है? सोम नामक राज श्रेष्ठी कहता है नेमिचंद सिद्धांति देव से, हे भगवान, इन वृतादि संवर के कारणों में संवर अनुप्रेक्षा ही सारभूत है। उसी में तुमने मोक्ष करा दिया सबको, तो अब कहते हैं और वही संवर करेगी तो फिर विशेष विस्तार से क्या लाभ है? संवर के और इतने विस्तार से तुमने जो कारण बताए उससे क्या फायदा है? अब नेमिचंद सिद्धांति देव आचार्य उनको उत्तर देते हैं। भगवान नेमिचंद्र आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिगुप्ति लक्षण युक्त निर्विकल्प समाधि में स्थित मुनियों को उससे ही यानी संवर अनुप्रेक्षा से ही पूर्ण संवर हो जाता है, परंतु
उसमें असमर्थ जीवों को अनेक प्रकार के संबर के प्रति पक्षी ऐसा मोह उत्पन्न होता है। इस कारण से आचार्य भगवान ने वृतादिक का विस्तार रूप से कथन किया है, ऐसा जानना चाहिए। अगर कोई जीव त्रिगुप्त की लक्षण युक्त समाधि में लीन हो जाए तो एक संबर अनुप्रेक्षा में ही मोक्ष हो जाएगा, परंतु जब उसमें रहने में असमर्थ है, स्वरूप में डूबने में, तो फिर वृतादि का आपको व्यवहार में पालन करके पापों से तीव्र बंधन से बचने के लिए ये आपको फिर वृतादिक का लक्षण बताकर वृतादिक संबर के विशेष कारणों को बताया गया। अगर तुम संबर अनुप्रेक्षा के अंतर्गत और त्रिगुप्ति लक्षण युक्त पूर्ण संबर में लीन हो सको, स्वरूप में लीन हो सको, तो कहते ये कहीं में काम हो जाएगा। परंतु जब कोई उसमें समर्थ नहीं होता तो फिर उन लोग जीवों को वृतादि का उपदेश दे करके फिर विशेष संबर के कारणों को यहां बताना पड़ा। अगर कोई व्यक्ति एक साथ कोई कर्जा दे सकता हो तो झंझट खत्म, उसकी निपट जाएगा एक ही बार में। अब एक बार देने में समर्थ नहीं हो तो भैया तू कर्म कर्म से किस्त बाई किस्त चुकाते जा, तेरा कर्जा धीरे धीरे चुका देना, तो वो भी तेरे लिए कार्यकारी है, प्रयोजनभूत है। अब एक साथ जो अगर स्वरूप में लीन हो गए तो उतने में तुम्हारा सा मोक्ष हो जाएगा। परंतु कहते जो उतने में समर्थ नहीं है, अब निर्विकल्प समाधि से विकल्प में आते हैं, तो विकल्प में आओगे तो तुम्हें वृत्तादि का पालन करने चाहिए, उससे तुम पापों से तीव्र आश्रव बंध से बच के और अपनी आत्मा का उतने उतने अंशों में संवर कर पाओगे। इसलिए फिर उनके लिए सारे विस्तार से कदम करना पड़ा है, ऐसा जानना चाहिए। आगे दिया हुआ देखिए, कहते हैं उनके संबर के प्रतिपक्षी ऐसे मोह उत्पन्न करने वाले बहुत से परिणाम होते हैं, इसलिए वृत्तादि का विस्तार कथन करते हैं। आगे कहा भी है, असिद्धि सदम किरियाणम अक्रियाणम तु होई चुल सीधी सत्तट्टी अन्नाणीनम भेड़याणम हुंति बत्तीसम। ये गोमटसार कर्मकांड की गाथा 876 है। इसमें कह रहे हैं कि क्रियावादियों के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानियों के 67 और वैनिकों के 32, इस प्रकार पाखंडियों के गृहीत मिथ्या दृष्टियों के कुल 363 भेद हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए ये वृत्तादिक का सेवन करना जरूरी है। क्यों के अपने क्या है उस स्वरूप के प्रतिपक्षी, क्या है संबर के प्रतिपक्षी ऐसे मोह से उत्पन्न होने वाले बहुत प्रकार के परिणाम जीवों को उत्पन्न होते हैं। उसमें से ये 363 तो गृहीत मिथ्या दृष्टियों के भेद बता दिए। क्रियाओं में क्रियावादियों के 180 सबसे ज्यादा है, क्रिया में धर्म मानने वाले, अलग अलग क्रियाओं के भेदों के आधार से। कोई न कछु क्रिया पकड़ ली, कौन ने कछु क्रिया पकड़ ली, कौन ने कछु, एक एक क्रिया के आधार पर 180 क्रियावादियों के मिथ्या दृष्टियों के, जो क्रिया के आधार पर धर्म मानते हैं। देख रहे जितने मतांतर है, अपन देख भी रहे, छोटी छोटी सी क्रियाओं में उनको एक अलग मत खड़ो होगा। उन्होंने तनक सी क्रिया पकड़ ली, भगवान की कामी तनक सी चंदन लगा दो, एक क्रिया अलग, धर्म की अलग, अलग मिथ्या दृष्टि पर ना होगा। अरे भगवान तो बीतराग सर्वज्ञ है, उनको तुम्हारी काय के चंदन काय की का जरूरत नहीं है कछु। ये तो अपने उपयोग को लगावे के लिए, जिसमें हिंसा नहीं हो, ऐसी चीजों से अपन उपयोग लगावे को अवलंबन है। अपन बोलते हैं कि द्रव्यों का अवलंबन तो अपन अपने भावों की शुद्धि के लिए लिया जाता है। द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथान रूपम भावस्य शुद्धि मधिकामधिगंतु कामा आलम्बनानि विविधान्य बलम्य बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। क्या कह रहे कि यथा संभव हमने जो कुछ भी द्रव्य शुद्धि हो सकती थी कर ली, परंतु प्रयोजन क्या है तुम्हारा? भावस्य शुद्धि मधिकामधि गंतु कामा। क्यों कि आलम्बनानि विविधान्य
बलम में बलगन, हम जो है उपयोग हमारा बिना अवलंबन के नहीं लगता निचली भूमिका में। तो अब अनेक प्रकार का अवलंबन लेकर हमने अपने भावों की शुद्धि के लिए, भावों की अशुद्धि के लिए नहीं, जैसा हो सकता था किया, पर हमारा प्रयोजन तो भाव शुद्धि करना है। विनय पाठ में सबसे एक वाक्य बोला जाता है, सब सारे माने द्वादशांग का सार, कर्मों की निद्रा का एकमात्र उपाय। क्या बताया उसने? क्या बताया? विनय पाठ में आता है एकमात्र कर्मों की नाश करने का उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं। क्या? निर्मल भाव। बहुत अच्छा। मैं बंदों जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंद की छेदने और ना कोई उपाय। अति निर्मल भाव, बीतराग भाव, निष्कषाय भाव, सम्यक रूप भाव, एकमात्र कर्मों के नाश करने का उपाय, और कोई उपाय नहीं। अब देख लो तुम कि तुम्हारे कौन से भाव चल रहे हैं, काय में क्या कर रहे हो? निर्मल भाव चल रहे हैं कि मलिन भाव कर रहे हैं? परीक्षा कर लो। निर्मल भाव कर्मों के नाश करने का उपाय कह रहे आचार्य, जितने भी ज्ञानी। एक एक अपन विनय पाठ में से भी अपन स्वाध्याय कर लो, कहीं से तो समझ लो। पर अगर अपन तो एक धुन में आए और धुन में नशे में भूल गए और होगा पूजा हो गई, होगा विनय। कितनी कितनी चीजें आपको हर पाठ में, हर स्तुति में, हर विनती में, हर पूजा में दी हुई हैं, पर अपन तो रूढ़ी बसात काम करके चले जाते हैं और उन्हीं क्रियाओं में अपन लड़ाई झगड़ा करने लगा। तुम्हें ऐसा नहीं कर रहा है, तुम्हें ऐसा कर रहा है। अरे तुम्हें क्या करने हैं? तुम भी जैसा भी कर रहे हैं अपनी योग्यता अनुसार करन दो, तुम अपने परिणाम मत बिगाड़ो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता अनुसार करता है। सदाशिव दास जी ने रत्नगण शराब कचार में तो यहां तक लिखा कि कोई भोले जी भक्ति भाव से भगवान के सामने अपने खावे की सामग्री, रोटी, दाल, पूड़ी, कछु भी ले आके और भगवान की विनती कर लो, तो उनको भी भगा मत देना। क्यों? तो वो तो भक्ति भाव से बेचारा आया है। अभी तो वो समझता तत्व मत, वो तो समझ ये भगवान है, और अपने पास जो कछु है उससे अपन भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक अपन ने पढ़ा होगा पहले कि पैसे वालों के संग एक बेचारा गरीब चला गया था, शिखर जी की पूजा वंदना में। तो वे तो रत्न चढ़ाते थे, अब उनके पास तो बेचारे के पास कछु नहीं आता, वे अपने ज्वार के दाने लेगा उधर के। और वो कि भैया बड़े आदमियों के संग नहीं है तो इनकी बेइज्जती हुई है, ज्वार चढ़े हैं, तो वो सबसे पहले जाकर के भगवान की भक्ति पूजा करके आ जाता वो अपने ज्वार के दानों से। तो जब वो ज्वार के दानों से भक्ति पूजा करके आता था तो वे रत्न बन जाते थे, और ये लोग जाते थे तो यहाँ कौन पैसे वाला आया है जो रत्नों से भगवान की पूजा कर गया, अपन तो चावलों से करेंगे, और ये रत्नों वाला कौन है भैया? खोज करी गई तो पता पड़ा कि कौन है वो तुम्हारे संग वाला है कोई भाई, वो ही आता है कोई जल्दी से। है? तो देखा कि क्या भी कौन कि ये जाता है सुबह सुबह बहुत जल्दी, कि क्या है कि तुम रत्न कहाँ से ले आए, कहाँ से चुरा लाए? अरे कि महाराज हम कहाँ के रत्न, गरीब आदमी अपन तो कछु हतो नहीं कि भैया तुम्हारे तो अपनी पूजा करोगे, अपनी ऊंची द्रव्य से हमारे पास कछु नहीं है, तो हम तो अपने भगवान के प्रति विनम्रता से, हे प्रभु हमारे पास जो कछु है वो चढ़ा के अपने चले जाते। तो उसकी भावों की पवित्रता से वे ज्वार के दाने भी रत्न मोती बन जाते हैं। भाई तुम्हारी चंदन बाला के पास कहा तो आहार देवे के नाम काय को आहार देवे कि चंदन बाला है? अरे उत्कृष्ट आहार दान होता था वो भगवान के हाथ में जाने के बाद। ऐसा नहीं रह जाता छिलका मिलका, उत्कृष्ट पकवान, उत्कृष्ट रस बन जाती है, व्यंजन बन जाते हैं। भावों की पवित्रता, खेल सब भावों का है, और अपन लड़ते झगड़ते रहते बाहर की क्रियाओं का, कहूँ कुछ बोलने पे, कहीं कछु पे, कोई कछु पे, पता ही नहीं है अपन को कि भैया धर्म भावों की शुद्धि में है। भावों की शुद्धि बिना तत्व ज्ञान की नहीं होती, बिना आत्मज्ञान की नहीं होती।
इसलिए अपन को ध्यान देने चाहिए भाव विशुद्धि। भावों की शुद्धि आपके लिए कल्याण का कारण है और भावों की मलिनता ये आपके लिए अकल्याण का कारण है। बाहर के जितने अवलंबन है वो सब भावों की शुद्धि के कारण बन रहे हो तो समझ लेना कि भी ठीक है, और अगर भावों की अशुद्धि का कारण बन रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारी बुद्धि खराब है, गलत काम चल रहा है ऐसा। कितना ऊंचा व्यापार कर रहे हो और अगर उसमें क्या हो रहा है, आमदनी नहीं हो रही, घाटा हो रहा है, तो तुम्हारा व्यापार दो कौड़ी का है, दिवाला निकल जाएगा तुम्हारा। तो ये अपन को यहां पर जो है ये कह रहे हैं कि भैया देखो ये व्यवहार वृत्तादि का निरूपण तो अगर समाधि में लीन हो जाओ त्रिगुप्ति गुप्त तो उतने में तुम्हारा मोक्ष ही हो जाए, पर उसमें जब नहीं टिक पाए जीव कोई तो बाहर में फिर विवेक पूर्वक वृत्तादि अहिंसा सत्य अचोरी ब्रह्मचरी आदि समिति गुप्ति इनमें प्रवृत्ति करो आप, तब जाकर के आप पाप आदि से बच पाओगे, विशेष बंधन से बच पाओगे। अगर ये नहीं करोगे तो डूब जाओगे। अकेले बातों में लड़ने झगड़ने में कछु दम नहीं है, चाहे तुम शुद्ध आत्मा की बातें करत रहो और चाहे क्रिया कुछ करत रहो, अंदर में तुम्हारे भाव स्वरूप में एकाग्र होकर निर्विकल्प नहीं हो रहे तो तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं आएगा। बातों में धर्म नहीं आता और क्रिया में धर्म नहीं है। धर्म तो अपने स्वभाव के आश्रय से होने वाले रत्नत्रय आदि के परिणाम है, उत्तम क्षमादि 10 धर्म रूप भाव है। ये अगर जीवन में है तो समझ लो धर्म है, और अगर ये नहीं है तो तुम का कर रहे का कह रहे तुम जानो, कहते रहो कुछ मतलब नहीं है उसे। और भी आगे दिया है देखिए, जोगा पयडी पदेशा ठिडी अणुभागा कसाय दो हुंती अपरण दुच्छिन्नेषु या बंधो ठिति कारणम नत्थी। क्या अर्थ हुआ? योग से प्रकृति और प्रदेश तथा कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। जिनको कसाय का उदय नहीं है तथा कसायों का क्षय हुआ है या उपशम हुआ है, उनको उपशांत कसाय क्षीण मूल और सहयोगी केवली तत्काल बंद यानी एक समय का बंद होता है। स्थिति का कारण वो आगे के लिए नहीं बनता है। कर्मों का आश्रय तो होता है पर आगे के लिए दूसरे समय आदि के लिए बंद उससे नहीं होता। तो बंद होता है कैसे? कसायों की मलिनता से, परिणामों की मलिनता से। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में बंद नहीं होता क्योंकि उनके कसाय नहीं है। तो जिनके लिए बंद नहीं करना है वे कसाय नहीं करें। जिनको दुखी नहीं होना है वे कसाई नहीं बने। आ रही समझ में? ये गाथाएं लिखी हुई हैं, ये गोमटसार कर्मकांड की गाथा 257 है। ये सब हजारों साल पहले लिखे हुए ग्रंथ हैं। शांति से पढ़ो, ज्यादा उछल कूद मत मचाओ। समय अपने पास थोड़ा है, शुरू में अगर अपना उपयोग इधर उछल कूद में लगा दोगे और ये परिणामों की शुद्धि की प्रक्रिया नहीं समझोगे तो फिर कोई तुम्हारे लिए बचाने वाला नहीं है। थोड़े समय पुण्य का उदय है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, जो कुछ करने हो जो कर ले। इस प्रकार से ये अपन ने विस्तार में इस प्रकार संवर तत्व के व्याख्यान में 2 सूत्रों द्वारा तृतीय स्थल पूर्ण हो गया। बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से संवर में ही अगर तुम्हारी पूरी स्थिति बन जाए तो संवर में मोक्ष हो जाएगा, परंतु जब पूरे उसमें तुम त्रिगुप्ति गुप्त संवर में नहीं रह सको तो फिर आपको ये सब व्यवहार में विवेक रख की प्रवृत्ति करना चाहिए। अब आगे क्रम से सम्यक दृष्टि की जीव को संवर पूर्वक जो निद्रा होती है उसका आगे इस 36वीं गाथा के माध्यम से आगे 2 गाथाओं में लगभग व्याख्यान चलेगा। अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन इसको विराम देते हैं। निर्माणी कर ले। जिन बचन
द्वादशांग माता पंचदशी भगवंतों की